हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सी प्लस प्लस की सीरीज में हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आ चुके हैं। देखिए, इससे पहले इस वीडियो से पहले हमने बनाया था कि सी प्लस प्लस का वीएस कोड में सेटअप कैसे करें। उसके बाद आज से हम कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने आपको इसका इंडेक्स बता दिया था, सेकंड वीडियो में हमने पूरा सेटअप समझा दिया था कि वीएस कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं और मिन GW कैसे इंस्टॉल करते हैं, ताकि सी और सी प्लस प्लस आप वीएस कोड में चला सकें। जिसने भी ये वीडियो आप देख रहे हो तो पहली वाली दो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप जरूर देख लें, क्योंकि उससे आपको सेटअप करना सी और सी प्लस प्लस का वीएस कोड में समझ में आ जाएगा। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो नो प्रॉब्लम, आप कोडिंग यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। कहने की बात यह है कि आज से हम कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इससे पहले वाली वीडियो से आप पूरा सेटअप सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज हम बात करेंगे सी प्लस प्लस बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर। जब हम सबसे पहला फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं सी प्लस प्लस का, तो उसकी कोडिंग कैसे स्टार्ट की जाती है, क्या क्या कोड हमें लिखना पड़ता है और किस कोड का क्या मीनिंग रहेगा। तो आज हमारा डिस्कशन रहेगा फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम ऑफ योर सी प्लस प्लस। यस, देखिए, जब हम कोई भी कोड करते हैं सी प्लस प्लस का, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है। एक होता है मेन ब्लॉक। यहां हमने लिखा इंटीजर मेन ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद। ये एक ब्लॉक होता है, क्योंकि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो सिस्टम को एक ब्लॉक मिलता है, मेन ब्लॉक। उसके अंदर जितनी भी कोडिंग की होती है वो एक एक कोडिंग को अंडरस्टैंड करता है, ट्रांसलेट करता है, कंपाइल करता है, फिर उसको रन करता है। मींस अगर आप एक ब्लॉक लगाएंगे तो उस ब्लॉक में जो कोड लिखा है उसको वो सीक्वेंस वाइज रीड आउट करेगा और उसका आंसर हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखाएगा। तो कोडिंग स्क्रीन और एक होती है आउटपुट स्क्रीन। कोडिंग स्क्रीन और आउटपुट स्क्रीन। कोडिंग स्क्रीन में सबसे पहला काम प्रोग्रामिंग में होता है कि मेन ब्लॉक लगाएं आप। मेन ब्लॉक, जिस ब्लॉक को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा और उसकी एक एक सीक्वेंस वाइज कोड को रन आउट करके हमें आउटपुट दिखाएगा। पहला रूल ये है वॉइड मेन का ब्लॉक लगाना। इसमें हम मेन ब्लॉक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए, कोडिंग का पहला रूल, मेन ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद। ये ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद। इस ब्लॉक में जितना भी कोड किया जाएगा उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा और उसकी हमें आउटपुट दिखाएगा। क्लियर। अब इससे रिलेटेड, इसमें जो भी हम कोड लिखेंगे उससे रिलेटेड कुछ कोड वो ऊपर भी लिखा जाएगा। मीन इस पर मेन बात हमारा कंसर्न रहेगा। इसमें जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे हम, उससे रिलेटेड कुछ हेडर फाइल्स होंगी, जो लाइब्रेरी फाइल्स होंगी, वो हमें जितनी भी इंक्लूड करनी होंगी तो मेन से ऊपर हमें वो डिक्लेयर करना पड़ता है। तो दोबारा बेसिकली मैं बात करता हूं। पहले मेन ब्लॉक स्टार्ट और बंद, इसमें हमारी सारी कोडिंग होगी। इसमें जो भी कोडिंग होगी, इससे रिलेटेड कोई फाइल होगी तो ऊपर इंक्लूड के साथ हमें इसमें इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। तो सबसे जरूरी पहला कोड क्या होगा, मेन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद ब्लॉक स्टार्ट और ब्लॉक बंद। ये ब्लॉक होगा और इसमें हम कोड करेंगे। क्लियर। अब इसको हम वीएस कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। वीएस कोड हम ओपन कर लेते हैं और उसके अंदर हम इस कोड को रन करके दिखाते हैं। पहले अगर आपको वीएस कोड में कोडिंग करनी है तो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लें आप। अगर आपको आता है उसकी सेटिंग करना तो नो प्रॉब्लम, आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, एक फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर में सारे प्रोग्राम सेव करेंगे। यस, मूव करते हैं हम डेस्कटॉप की तरफ। यस, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, आपको पता है पहली स्क्रीन डेस्कटॉप होती है। इस पे एक फोल्डर बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं फोल्डर, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम हम बनाएंगे उस फोल्डर में एक ही जगह सेव होते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी ये सीरीज लंबी चलेगी, सारे कॉन्सेप्ट हम करेंगे, तो सारे प्रोग्राम हम एक फोल्डर में सेव करके रखेंगे। उसी फोल्डर को वीएस कोड में ओपन कर लेंगे और उस वीएस कोड में वो कोडिंग हमारी होती रहेगी। कैसे, तो सबसे पहले यहाँ डेस्कटॉप पे, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू और फोल्डर। अब ये न्यू फोल्डर आ गया, इसका हम नाम रख लेंगे जो भी हम रखना चाहते हैं। मर्जी है, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। इसमें हमारे सारे प्रोग्राम सेव होंगे, तो इसका नाम रख लेते हैं आई स्ले बाय। आई स्ले बाय, ये अपने चैनल का नाम है। ठीक है, आई स्ले बाय, मैंने इस फोल्डर का नाम रख लिया है। इसको हम ओपन करेंगे वीएस कोड के अंदर, उसमें एक एक प्रोग्राम हम राइट करेंगे। यहाँ ये फोल्डर बनाने के बाद आप वीएस कोड ओपन कर लेंगे, जो कि हमारा यहाँ पर है वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, जहां पर कोडिंग की जाती है। इसको हम ओपन करेंगे। यस, तो अब हमारे सामने जो है वो वीएस कोड ओपन हो चुका है। इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे।
ये मैक्सिमाइज हो गया, पूरी स्क्रीन पे हमें VS कोड नजर आ रहा है। इसमें हम कोडिंग करने वाले हैं, बट सबसे पहले हम उस फोल्डर को अभी जो बनाया है उसको यहाँ ओपन करेंगे और उसी में सारे प्रोग्राम हम सेव करेंगे। तो वो ओपन कैसे होगा फोल्डर? वैसे तो नॉर्मली ये स्क्रीन आती है, फिर भी ऐसी स्क्रीन ना आए तो आप फाइल में जाएं और यहाँ पर आपका ओपन फोल्डर, ओपन फाइल नहीं, ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। अब आपके पास ऑप्शन आएंगे भी कौन सा फोल्डर ओपन करना है। हमने डेस्कटॉप पे बनाया है तो यहाँ पर डेस्कटॉप आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जो फोल्डर है इनमें से हमारा फोल्डर है iSlab, ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ VS कोड के अंदर वो फोल्डर हमारा ओपन हो चुका है और उसी फोल्डर में अब यहाँ प्रोग्राम बनाएंगे, वो सेव होंगे। ठीक है, तो अब ये फोल्डर ऑन हो गया। कहाँ? यहाँ नजर आएगा आपको ये फोल्डर। इस पे क्लिक करते हैं, ये स्क्रीन गायब हो जाती है और इस पे क्लिक करते हैं तो ये दोबारा स्क्रीन एक्सप्लोरर आपका आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ जो iSlab फोल्डर बना है इसके अंदर हमें एक प्रोग्राम बनाना है, एक पहले C++ का फर्स्ट प्रोग्राम बनाना है, तो उसका नाम रखना है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन है, एक प्लस का है, फिर अगेन प्ले, ये तो है फाइल बनाने के लिए, ये है फोल्डर के अंदर फर्दर फोल्डर बनाना हो तो यहाँ से बनेगा सेकंड से, और इसमें यहाँ से डायरेक्ट प्रोग्राम पहली फाइल यहाँ इस फोल्डर के अंदर बनती है। तो कैसे बनाएंगे? इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले पे, यहाँ हमसे नाम पूछेगा, प्रोग्राम का नाम क्या रहा, हम पहला प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसका नाम रख लेते हैं first.cpp, यहाँ लिखेंगे हम first.cpp। cpp इसकी एक्सटेंशन है C++ की। अगर C का बनाएंगे तो first.c लिखेंगे। तो हम C++ सीख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, first.cpp रख रहे हैं। आप नाम कोई भी रख सकते हैं, फोल्डर का नाम भी कोई हो सकता है, प्रोग्राम का नाम भी कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। हम पहला बना रहे हैं तो हमने first.cpp यहाँ पर लिख दिया है। ये यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर इस फाइल का ओपन हो जाए, ये कोडिंग एरिया हमारा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ हम फर्स्ट प्रोग्राम बनाने वाले हैं। अब उसमें क्या लिखेंगे, जैसे कि पीपीटी में समझा, सबसे पहला रूल क्या है, देखिए ये पूरा कोडिंग एरिया है जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं। जब कंप्यूटर को प्रोग्राम लिख के हम देंगे, अब कंप्यूटर को कौन कौन से कोड को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कितना कोड को रन करना है, नहीं करना, वो कैसे पता चले। अब इसमें तो एरिया बहुत सारा है, तो एक होगा मेन ब्लॉक। उस ब्लॉक में जो भी लिखेंगे, इनिशियली कंप्यूटर उस ब्लॉक की तरफ जाता है और उसमें एक एक स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करता है। इससे रिलेटेड ऊपर या नीचे कोई स्टेटमेंट है तो उनको समझता है, अदरवाइज नहीं। तो मेन क्या है, मेन ब्लॉक है। अगर वो ब्लॉक को नहीं लिखेंगे तो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट नहीं करने वाला। और मेन से ऊपर नीचे कुछ लिखा है, अगर उसमें रेफरेंस दिया है तो उसको अंडरस्टैंड करेगा, देखेगा, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहला रूल कोडिंग का, C++ का या C का भी कह सकते हैं आप, मेन ब्लॉक होगा, उसमें हम कोड करेंगे। यस, तो लिखेंगे इंट मेन ब्रैकेट स्टार्ट, यस, और उसका ब्लॉक मेन ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, एंटर दबा के इसके बीच में हम स्पेस क्रिएट कर लेंगे। यस, देखिए सबसे पहला रूल मेन ब्लॉक। तो मेन ब्लॉक कुछ ऐसे लगाया जाता है, इंट, ये रिटर्न टाइप है, ये आगे हम समझाएंगे आपको कि इंट क्यों लगाया है। अभी हम एक बार बेसिक कोड की बात कर लें। मेन और ब्लॉक स्टार्ट, ब्लॉक बंद, ये ब्रैकेट्स जो हैं वो ब्लॉक को स्टार्ट और एंड करती हैं। ठीक है, इसमें हम कोडिंग करेंगे। इसमें जिस सीक्वेंस में भी कोडिंग होगी उसी सीक्वेंस को कंप्यूटर रन आउट करने वाला है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। अब मान लीजिए हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिससे C++ का फर्स्ट प्रोग्राम ये बनाना चाहते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पर हमें जस्ट एक मैसेज मिले, तो उसके लिए हमें क्या कोड करना पड़ेगा, जस्ट एक आउटपुट मैसेज चाहिए हमें। तो पहला प्रोग्राम क्या बनेगा, क्या हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो पहला रूल क्या है, मेन ब्लॉक, वो हमने लिख दिया। दूसरा क्या है, हमें मैसेज चाहिए, हमने ये बताया कि इसके अंदर जो लिखोगे उसी को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा। हमें लिखना क्या है, एक मैसेज, तो हम इसके अंदर एक मैसेज लिखेंगे जो भी हमें चाहिए। हम लिख देते हैं वेलकम टू, एंटर दबाएंगे पहले, स्पेस, वेलकम टू iSlab, वेलकम टू iSlab, ये हमने मैसेज लिख दिया। क्योंकि मेन ब्लॉक में जो लिखेंगे वो दिखाएगा कंप्यूटर। बट नेक्स्ट सेकंड रूल, फर्स्ट रूल मेन ब्लॉक, सेकंड रूल क्या है, कोई भी मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना है तो आपको एक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट का यूज करना होगा। ठीक है, दैट इज योर सी आउट। यहां पर सी आउट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम कोई भी आउटपुट या स्क्रीन पे कोई मैसेज डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं। मीन अगर आपको कोई मैसेज दिखाना है तो सी आउट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो हम एक मैसेज दिखाना था
कौन सा, वेलकम टू आइसले बाय, तो इसको किस में डाल देंगे, सी आउट स्टेटमेंट में डाल देंगे ताकि वो डिस्प्ले में आए, रूल है इसका सेकंड। तो हम इसको लिखेंगे सी आउट लेस देन इन्वर्टेड कोमा और इन्वर्टेड कोमा बंद, ये इसका सिंटैक्स है। यस, और सेमीकोलन लगेगा कि हाँ ये स्टेटमेंट कंप्लीट होती है। ये एक स्टेटमेंट का सिंटैक्स है आउटपुट का। क्लियर? तो आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज दिखाने के लिए मैसेज को इन्वर्टेड कोमा में डालो, बट सी आउट के थ्रू डालो। सी आउट जो इस तरह से लिखा जाएगा ब्रैकेट्स का, ये सिंटैक्स है सी आउट स्टेटमेंट का। कोई भी मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे हमें डिस्प्ले करनी हो तो। अब हमने पहला रूल भी अपना लिया वो मेन ब्लॉक का, सेकंड भी अपना लिया कि मैसेज लिखना था उसको सी आउट में भी लिख दिया। ठीक है, जो जो रूल आते जाएंगे हम समझते जाएंगे। अब हमारे पास ये प्रोग्राम रेडी है कि इसको हम रन करें, बट इसके लिए कुछ एक, अब हमने सी आउट यूज किया है, सी आउट से ही मैसेज क्यों आता है, कोई और स्टेटमेंट से क्यों नहीं आता? क्योंकि सी आउट से रिलेटेड पहले से इसमें लाइब्रेरी या कोडिंग की जा चुकी है, तब जाके सी आउट काम कर रहा है। अब इसकी वो फाइल, सी आउट की वो फाइल जिसमें सी आउट की कोडिंग ऑलरेडी है, उस फाइल को इस प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो सी आउट वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब आपने सी आउट यूज किया है तो इसकी हेडर फाइल बोलते हैं उसको, उसकी हेडर फाइल को इस प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वो मेन ब्लॉक से ऊपर होती है, एंटर दबाएंगे यहां और यहां पर करेंगे हैश के साथ, हैश सिंगल हैश लगेगा, इंक्लूड स्पेलिंग इंक्लूड, यस, ब्रैकेट लेस देन, यस, और यहां लिखेंगे IO स्ट्रीम, IOSTREAM, IO स्ट्रीम, यस, ब्रैकेट बंद। ये देखिए ये हेडर फाइल होती है। IO स्ट्रीम जो है उसके अंदर सी आउट को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप सी आउट मेन में यूज कर रहे हो तो आपको इसकी हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा इस प्रोग्राम में, तब जाके सी आउट वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करने वाला। तो पहला रूल मेन ब्लॉक हमने लगा दिया। दूसरा रूल भी, कोई मैसेज आपको दिखाना है तो सी आउट में डालो, मैसेज के लिए हमने सी आउट भी यूज किया। तीसरा रूल, अगर आप कोई स्टेटमेंट यूज कर रहे हो जैसे कि सी आउट हमने यूज किया तो उसकी हेडर फाइल को जरूर इंक्लूड करना पड़ेगा, तो हमने उसकी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद इससे ऊपर एक स्टेटमेंट और यूज करेंगे हम, यूजिंग नेम स्पेस, यस, std एंड सेमीकोलन। ये एक लाइब्रेरी फाइल का हेडर है। इससे क्या होगा, पूरे प्रोग्राम की पूरी लाइब्रेरीज वगैरह इंक्लूड हो जाती है जो बेसिक कोडिंग के लिए जरूरी होती है। तो ये एक फाइल आपको इंक्लूड करनी होगी और लिखना होगा यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन। ये हर कोड के लिए कंपलसरी रहेगा आपका। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, इस मेन ब्लॉक के अंदर जो मेन ब्लॉक हमने लगाया, एक लिखेंगे हम रिटर्न RETURN, रिटर्न 0, रिटर्न यहां लिखेंगे स्पेस, यस, स्पेस 0। ये क्या है कि ये हमने जो मेन ब्लॉक लिया इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है जो कि कोई एक वैल्यू रिटर्न जरूर करेगा। तो ये बेसिक कोड है, हम रिटर्न फंक्शंस डिस्कस करेंगे, वहां इस चीज का पूरा एक्सप्लेनेशन होगी। हमने रिटर्न क्यों लिखा, इंट क्यों लिखा, इंट के अलावा भी कुछ लिख सकते हैं क्या, मेन एक एक चीज आएगी। तो हमने यहां पर बात की मेन ब्लॉक की, सी आउट स्टेटमेंट की, इसकी हेडर फाइल IO स्ट्रीम की, यूजिंग नेम स्पेस की और रिटर्न 0। तो ये फर्स्ट बेसिक कोड है हमारा, पहला कोड। इसके बाद जितने भी कोड हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो सारे इसके अंदर मेन में चलेगी। ये बेसिक कोड तो हमें लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखेंगे तो इसकी हमें आउटपुट मिलेगी वेलकम टू आइसलेबी। ये मैसेज हमें आउटपुट स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो पहला ये प्रोग्राम बनाने के बाद आप इसको सेव करेंगे, फाइल में जाएंगे और इसको क्या करेंगे आप, सेव करने के बाद हम इसको क्या करने वाले हैं, रन करने वाले हैं। रन के लिए जैसे कि हमने सेटअप में ही आपको बताया था, इसकी प्रॉपर सेटअप VS कोड का किया है, तो यहां से जाके आप और इसको करोगे कोड रन। ठीक, अब ये रनिंग कर रहा है, कंपाइलिंग कर रहा है और यहां पर देखिए वेलकम टू आइसलेबी, ये आंसर आ गया। क्लियर? तो यहां से आप रन करोगे, रन करने के बाद में यहां पर आपको आउटपुट मिलेगी वेलकम टू आइसलेबी, जो कि हमने मैसेज में दिखाना था।
तो ये कोडिंग स्क्रीन है, ये आउटपुट स्क्रीन है, ये टर्मिनल है, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। जो भी कोडिंग यहाँ करेंगे यहाँ हमें आंसर देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम था। अब इसमें कुछ एक स्टेटमेंट यूज करके दिखाते हैं आपको। एक है /n, एक है /t। /n होता है नेक्स्ट लाइन के लिए, /t होता है टैब के लिए। ठीक है? कैसे? अब मान लीजिए एक मैसेज और डालना चाहते हैं हम साथ के साथ, तो एक मैसेज और डालते हैं इसके अंदर। ठीक है? तो यहां लिखेंगे हम सी आउट, एक मैसेज और डाल देते हैं सी आउट, यस, और इसमें लिख देते हैं हम हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू। ओके, अब इसको सेमीकोलन से एंडिंग, हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन से एंड करना। और एक मैसेज और भी लिख देते हैं सी आउट, ये फॉर्मेटिंग सिखा रहे हैं हम आपको, सी आउट, और इसमें लिखेंगे वेलकम, या कुछ भी लिख देते हैं आई एम फाइन, यहां लिख देते हैं आई एम फाइन, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लेंगे क्योंकि कोई मैसेज होता है टेक्सुअल मैसेज या कोई भी, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिया जाएगा। यस आई एम फाइन। ये हमने 3 मैसेज यहाँ पर जो है लिख दिए। कोई भी मैसेज आपकी मर्जी है, आप लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम रन करते हैं, एक बात और बता दें आपको, ये ब्लॉक जो है, इस ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट होगी वो सीक्वेंस वाइज रन होगी। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर रिटर्न और क्लोज, इसको ही देखता है। इससे रिलेटेड फाइल है तो उनको चेकआउट वो कर लेता है। ठीक है? अब इस प्रोग्राम में जो भी चेंज किया हम इसको पहले सेव करेंगे, फाइल में जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, सेव। हमने सेव किया, जितनी चेंजेस की वो हमारी सेव हो गई। सेव होने के बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे यहां से। ठीक है? इसको यहां से क्या कर देंगे, रन। ओके, अब यहां पर देखिए आप, आंसर क्या आ रहा है, वेलकम टू आई स्ले बाय आ रहा है, हेलो भी आ रहा है, हाउ आर यू, एक ही लाइन में आ गया सारा। अब इसमें जो आउटपुट आई है, मैंने 3 लाइनें लिखी थी, बट तीनों लाइनें एक ही लाइन में आ गई आउटपुट पे। वेलकम टू आई स्ले बी, वेलकम टू आई स्ले बाय, और उसके हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, एंड आई एम फाइन, आई एम फाइन। बट हम ये चाहते थे, अलग अलग लाइन में था तो अलग अलग लाइन में आना चाहिए। तो इसके लिए क्या स्टेटमेंट में क्या यूज करना होगा, एक एट्रीब्यूट है आपका /n, जो नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है। कहां लगेगा वो, यहां पर जो यूनाइटेड कोमा है यहां पर लगाएंगे हम /n, ये नेक्स्ट लाइन को डिनोट करता है, क्योंकि वेलकम और इनके बीच में ये भी नीचे आए। ठीक है? एक इसके सामने /n लगाएंगे, /n, यस, सिंगल स्लैश, यस, /n, इसके सामने भी /n, यस, थोड़ा स्पेस जनरेट कर देंगे इनके बीच में /n को, वो अलग से पता चले कोडिंग में, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है, बट /n आप लगाएंगे इस हिसाब से। इससे क्या होगा, नेक्स्ट लाइन आउटपुट स्क्रीन पे जो भी आंसर आएगा, पहले आएगा नेक्स्ट लाइन, मतलब एक लाइन जहां भी आउटपुट शुरू होती है वो लाइन छोड़ के आएगा आपका क्या, वेलकम टू आई स्ले बाय। उसके बाद नेक्स्ट लाइन नीचे आएगा हेलो हाउ आर यू, फिर क्या आएगा नेक्स्ट लाइन आई एम फाइन। तो 3 लाइनें बन जाएंगी हमारी। कैसे? अब जो चेंजेस किए उसको हम सेव करना जरूरी है। इसमें गए और इसमें हमने इसको क्या किया, सेव। सेव करने के बाद हम इसको कर लेते हैं यहां से रन। देखिए वेलकम टू आई स्ले बाय से पहले स्पेस आ रहा है, मतलब नेक्स्ट लाइन आ रही है, फिर हेलो हाउ आर यू नेक्स्ट लाइन में आया, फिर आई एम फाइन नेक्स्ट। तो तीनों मैसेज के बीच में एक एक लाइन का डिफरेंस हो गया। आपकी मर्जी है, मल्टीपल लाइन का स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो /n मल्टीपल टाइम लगा दे, जैसे हम करके देख लेते हैं। यहां पर आप क्या करें, /n हेलो हाउ आर यू के बीच में /n 2 लगा दें, /n एक और लगाएं, स्पेस /n एक और लगा दें, /n यहां भी लगाएं, यस, /n। इससे क्या होगा, वेलकम वाले के सामने तो हमने एक /n लगाया, मतलब एक लाइन नीचे, बट वेलकम टू आई स्ले बी आने के बाद आगे जो 2-3 लाइनें छोड़ के हेलो हाउ आर यू आएगा। मतलब यहां स्पेस डालने का कोई फायदा नहीं है, इसमें /n/t से स्पेस जनरेट करेंगे आउटपुट स्क्रीन पे। ये होती है फॉर्मेटिंग। अब इसको रन करके देखते हैं कि इतनी लाइनों का गैप आउटपुट में आता है या नहीं। चेंजेस जो हैं वो सेव करना जरूरी है। फाइल में गए और सेव किया, सेव करने के बाद आप इसको यहां से रन करेंगे। यस, अब देखिए आउटपुट स्क्रीन पे वेलकम टू आई स्ले बाय, कुछ लाइनों का डिफरेंस है, फिर डिफरेंस है। ओके, तो इस प्रकार से /n से आप जो है लाइनों में नेक्स्ट लाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और स्टेटमेंट आपकी /t, वो टैब के लिए होता है। मान लो ये आउटपुट स्क्रीन है, इसमें मैसेज यहाँ ना आके बिल्कुल आगे आए या थोड़ा और आगे आए, तो स्क्रीन के बीच में कोई मैसेज लाना है या पीछे मूवमेंट करना है, लेफ्ट राइट या सेंटर, ठीक है, जैसे अलाइनमेंट होता है, तो उसके लिए /t का यूज करेंगे हम। कैसे, देखिए एक मिनट।
यहाँ वेलकम टू आई स्लेब आई है। अच्छा एक चीज और बता दें पहले स्लैश एन की, स्लैश एन जरूरी नहीं है यहाँ स्टार्टिंग में यूज करो, आप जहाँ यूज करोगे वहीं से लाइन जो नेक्स्ट हो जाएगी। हम लिख रहे हैं वेलकम टू आई स्लेब आई, ओके। वेलकम के बाद भी स्लैश एन लगा सकते हैं, यहाँ लगा देते हैं स्लैश एन, क्या होगा देखते हैं पहले हम, स्लैश एन, उसके बाद टैब, यहाँ भी स्लैश एन लगा दो, यस। अब क्या होगा, नेक्स्ट लाइन होगी वेलकम आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन टू, नेक्स्ट लाइन आइस, इसके भी 3 लाइनें बन जाएंगी। तो स्लैश एन जो है नेक्स्ट लाइन के लिए, ना कि हर एक के लिए एक एक लगाएं, कितने बार लगाएं, कहीं भी स्लैश एन लगाएं और नेक्स्ट लाइन हमारे लिए तैयार कर देगा। कैसे, पहले इसको चेकआउट कर लेते हैं, चेंजेस को सेव करते हैं, फाइल एंड देन सेव होने के बाद हम इसको करेंगे रन। यहां पर अब देखिए वेलकम टू आई स्लेब आई, वेलकम अलग है, टू अलग है, एक ही लाइन में था, यहाँ स्लैश एन की वजह से नेक्स्ट लाइन को जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब स्लैश टी का भी यूज करते हैं, स्लैश एन स्लैश टी से फॉर्मेटिंग प्रॉपर आउटपुट स्क्रीन पे हमारी बन जाती है। जैसे देखिए अब टू जो है वो थोड़ा सा, ये टू हमें आगे चाहिए या वेलकम बीच में चाहिए, तो वेलकम के सामने यहां स्लैश टी लगाएंगे, स्लैश टी स्पेस देके स्लैश टी, वन मोर स्लैश टी, वन मोर स्लैश टी, यस। इसका मतलब 3 टैब लगा दिए, तो वेलकम 3 टैब, टैब नहीं होता हमारे कीबोर्ड पे, उतना स्पेस लेता है, ठीक है, तो कुछ स्पेस मूवमेंट करेगा। कैसे करेगा इसको पहले सिर्फ इसका देख लेते हैं। कोडिंग में एक बात ध्यान रखनी होती है डियर्स, कि आप जो भी चेंजेस करो उसी समय उसको रन आउट कर लो, कि वो हो सकता है 5-7 चेंजेस करो, कोई एक में प्रॉब्लम आए तो एक एक करते जाओ और उसको अपडेट को आंसर में देखते जाओ। सेव किया हमने इसकी अपडेट्स को, यस। अब रन करके देखते हैं हम, यस। तो यहां देखिए वेलकम कितनी दूर, यहाँ टैब कुछ टैब छोड़ के आ रहा है। अब टू को भी आगे मूव कराना है तो हम टू के सामने भी यहां भी यूज करेंगे स्लैश टी, यस, स्लैश टी लगा देंगे यहाँ, स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी, 3 टैब, इसमें 4 कर देते हैं ताकि टू थोड़ा सा और आगे आ जाए, स्लैश टी, यस। और यहाँ आई स्लेब आई को भी हम मूव कर लेते हैं, यहाँ स्लैश टी, यस, स्लैश टी एंड स्लैश टी, यस। इससे एक ही लाइन में, एक लाइन से ही सारा कुछ कर दिया। बाकी आप यहाँ भी स्लैश एंड स्लैश टी कहीं बीच में कुछ भी यूज कर सकते हो, ये आपके प्रैक्टिस का मैटर है। आप अपना बायोडाटा बना के देखेंगे, नेम आपका नेम क्या है, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो इस प्रकार से सी आउट में स्लैश एंड स्लैश टी लगा के बीच में वो पूरा आना चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस आप करके देख सकते हैं, यस। इसको हम सेव कर लेते हैं एक बार, सेव, एंड इन चेंजेस को हम रन आउट करते हैं, यस। तो देखिए वेलकम टू आई स्लेब आई, टू थोड़ा और आगे मूव हो गया, एक टैब काट देंगे तो यहां आ जाएगा, जैसे कि इसका एक टैब जो है हम 2 का ये निकाल देते हैं, यस। वो डिपेंड करता है आप स्लैश एन और स्लैश टी कितने और कितने लगा के देखते हैं, उससे अब चेंजेस को सेव करते हैं। ये प्रैक्टिस पे है, जितना आप करेंगे उतनी चीजें आपको कंफर्म होती जाएंगी। ये देखिए वेलकम टू आई स्लेब आई, क्लियर है। तो इसमें स्पेस या स्लैश एन स्लैश टी लगाना पड़ता है ताकि प्रॉपर तरीके से जो है फॉर्मेटिंग आई आउटपुट स्क्रीन पे। तो फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम में हमने आपको बताया मेन ब्लॉक, सी आउट के लिए हेडर फाइल यूज की, आईओ स्ट्रीम, और उसके लिए ऊपर फर्स्ट प्रोग्राम में यूजिंग नेम स्पेस का भी बताया आपको, और रिटर्न 0, ये पहला प्रोग्राम। इसके बाद एक एक सीक्वेंस चलती रहेगी हमारी और प्रोग्राम रन होते जाएंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम ऑफ C++। ये आप जरूर रन कर करके देखें, और आप रन करने के बाद हमें कमेंट करके बताएंगे आपके प्रोग्राम रन होने के नहीं हो रहे। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करें ताकि उसका सोल्यूशन आपको दिया जा सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।